तो जिताता कौन है? आम जनता, आम इंसान, और दूसरी तरफ एक मुश्त जो वोट पड़ता है वो है किसानों का, जो 3 राज्यों में दिखा भी है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी। तो क्या अब 2019 भी इसी के आसपास कहीं लड़ा जाने वाला है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। अजीज खान साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपको। अजीज जी, बातों को रखना चाहता हूं, बड़ा अहम मसला है, किसानों की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से 4.5 साल में 67,000 किसानों ने आत्महत्या किया है, तो चूंकि आपने ये डिबेट जो रखा है वाकई में बहुत ही लाभदायक है और इस पे चर्चा होना चाहिए। क्योंकि माननीय मोदी जी सरकार में आने से पहले उन्होंने वायदा किया था कि मैं स्वामीनाथन आयोग को, उनके रिपोर्ट को लागू करूंगा। 4.5 साल का कार्यकाल हो गया, कहीं कुछ लागू नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने एमएसपी की बात की थी कि किसानों का जो आय है वो 2 गुना करूंगा। आज आप खुद देख रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हकीकत यह है कि आज किसान भुखमरी के कगार पे है। नासिक से लेकर के और दूसरे प्रदेशों में हालात ये कि आलू और प्याज तमाम लोग सड़कों पर बाहर हैं, ये सबको पता है। आप इस बात को समझिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि 86 लाख, सब बार बात सुन ले, 86 लाख किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हकीकत यह कि 34 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया और वो कर्ज का जो रुपया था 1000, 500 और 200 और 300 इस तरीके के डीडी दिए गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मनीष भाई ने जो बताया, अजीज खान जी, वो मनीष भाई ने बताया। सर आप सुन लीजिए मेरी बात। सर नहीं सर, आप प्लीज आप पूरी बात सुनिए। दूसरी बात, इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात, सर बहुत अहम बात कर रहा हूं कि आंकड़ा ये गूगल पे देख लीजिए, रिकॉर्ड है। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देखिए, आप समझिए। गूगल पे मत देखिए, सरकार के आंकड़े हैं, आप सरकार के आंकड़ों को देखिए। 2016 में 22,180 करोड़ रुपया प्रीमियम दिया गया, 22,180 करोड़, और जिसके बदले में किसानों को 12,949 करोड़ आपको मिला है उस साल में। उसके बाद 16-17 में 5 करोड़ 53 लाख और 17-18 में 4 करोड़ 80 लाख। यानी कहने का मकसद ये है कि बीमा जो राशि है वो मेरा निवेदन है आपसे कि आप हस्तक्षेप करिए। आंकड़े अगर गलत कोई बोले तो जरूर रोकिए। एंकर से मेरा निवेदन है। यानी सर मेरी देखिए मनीष जी, ये नोट करिए आप इसे और गूगल पे कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझसे बात करिए आप जी। मैं दावे के साथ कोई बात कहता हूं। सवाल यह है कि कंपनियों, बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के नियत, श्री अखिलेश यादव जी को भी गूगल पकड़ाइए थोड़ा सा। इसकी ये इंप्लीमेंटेशन देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। सर जब एक गांव में इसकी निगेटिविटी देखिए कि जब 70% किसानों का नुकसान, सारी निगेटिविटी तो सारी निगेटिविटी देखते रहेंगे क्या सर? 70% से कम, 70 आप कह रहे हैं कि किसान आज भुखमरी की कगार पे है, किसानों को बीमा नहीं मिलेगा। 4.5 साल पहले बहुत संपन्न था क्या? इसके भी जवाब देने पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रही, तब बहुत संपन्न हो गया था क्या? या योगी जी की सरकार आई तो बहुत गरीब हो गया? लागू किया। आज हकीकत सर हमने लागू किया, हमने जो स्कीम लागू किया, हमने जो किसानों के लिए किया, उसको अगर आप कहें तो मैं उसका एक-एक का बखान कर दूं, उसके बारे में भी डिटेल बता दूं। इन्होंने सिर्फ किसानों को छला है और इन्होंने किसानों को छला। सर राम जी बस बहुत ही चंद शब्दों में बात रखूंगा। देखिए वायदे तो इन्होंने राम जी पहले भी किए थे और जो कि इन्होंने पूरा नहीं किया। अब ये फिर क्या कर रहे हैं, ये फिर लालीपाप दिखा रहे हैं और देश के जो किसान हैं उनको बहकाने का प्रयास कर रहे हैं जी। हकीकत ये देखिए कि अभी हमारे पत्रकार महोदय, जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे, उन्होंने कहा साहब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसकी नेगेटिविटी देखिए सर कि आप जानिए कि जो राज्य सरकार का जो कृषि बजट होता है उसका 40% प्रधानमंत्री बीमा योजना में जा रहा है और हकीकत यह है कि किसानों को उसका लाभ मिल नहीं रहा है, क्योंकि जिस गांव में 70% नुकसान होता है वही किसान सिर्फ उसका फायदा